हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। वर्कशीट नंबर इज 47। द डेट इज 22 अक्टूबर 2020। योर क्लास इज 10th। हेयर यू विल राइट योर नेम, हेयर यू विल राइट योर क्लास टीचर्स नेम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट आपका चैप्टर नंबर 3 है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, 2 कहानियाँ उड़ान के बारे में। और उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे आप, हिज प्लस फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। और किसकी पहली उड़ान? सीगल की पहली उड़ान। एक चाइल्ड सीगल है जो काफ़ी डरता है उड़ान भरने से पहले। उसको अपने फीदर्स पर, अपने पंखों पर विश्वास नहीं होता है, और वो जो समुद्र को देखकर काफ़ी उससे डर जाता, भयभीत हो जाता है। तो उसकी फर्स्ट फ्लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़े और जो नीचे दिए गए आंसर उनका जवाब दें। यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रखा है, हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओ फ्लाहर्टी इज अ स्टोरी ऑफ अ यंग सीगल हु इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। हिज फर्स्ट फ्लाइट एक यंग सीगल की स्टोरी है जो कि उड़ान भरने से डरता है, जिसको किसने लिखा है? लियाम ओ फ्लाहर्टी। इट फील्स डेट इट्स विंग विल नॉट सपोर्ट वाइल फ्लाइंग। उसको ऐसा लगता है कि जो उसकी विंग्स हैं वो उसको सहारा नहीं देंगी उड़ते समय। द राइटर गिव्स अ ब्यूटीफुल नरेशन ऑफ द स्टोरी अबाउट हाउ द बर्ड ओवरकम्स दिस फियर। जो राइटर, लेखक है, वो बहुत सुंदर वर्णन, उसने सुंदर चित्र हमारे को दिखा रखा है, वर्णन कर रखा है इस स्टोरी का कि कैसे वो बर्ड अपने जो डर से ओवरकम पार पाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम आज का एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट में है द यंग सीगल। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज क्या होता है? एक क्लिफ, एक चट्टान, मतलब एक पहाड़ का बाहर निकला हुआ भाग। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे लेज। एक यंग सीगल लेज पर अकेला था। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके 2 भाई और बहन एक दिन पहले ही वहाँ से उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। वह उनके साथ उड़ने से डरता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. और कैसे ही वह थोड़ा पीछे गया और उसने एक दौड़ लगाई टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। ब्रिंक माने किनारा, सीमा। ये क्या बोलेंगे हम? जो ये यहाँ पर ये जो है इसको क्या बोलेंगे? ब्रिंक। यहाँ पर वो दौड़ लगा कर पहुँचा, लेकिन उसने कोशिश भी की अपने विंग्स को फ्लैप करने के लिए। विंग्स जो पंख हिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लैप करना। लेकिन वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और वो किससे भी डर गया कि उसने देखा कि जो समुद्र का बहुत सारा एक्सपेंस, मतलब फैलाव है, काफ़ी दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ है, और काफ़ी लॉन्ग डाउन मील्स, काफ़ी किलोमीटर्स तक, काफ़ी दूरी तक वो समुद्र फैला। तो उसकी जो समुद्र की दूरी को देखकर, फैलाव को देखकर भी वो डर गया। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. उसे लगता था कि जो उसके विंग्स हैं, जो उसके पंख हैं, वो उसे सपोर्ट, सहारा नहीं देंगे। तो इसीलिए उसने अपना सिर झुकाकर वह पीछे की तरफ एक लिटिल होल, जो लेज था उसी के नीचे एक लिटिल होल था, वहाँ पर उसने पूरी रात गुजारी। सेकंड एक्सट्रैक्ट पैसेज पढ़ते हैं हम। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. यह 24 घंटों पहले की बात है, और उसके बाद से उसके पास कोई नहीं आया, ना उसकी मम्मी पापा, ना उसके भाई बहन, कोई भी आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. और इससे पहले, मतलब उसने जो पूरा दिन वहाँ से सोने से पहले जो गुजारा, उसने देखा कि उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर और उसके सिस्टर्स को परफेक्ट कर रहे हैं किस चीज़ में? आर्ट ऑफ फ्लाइट, मतलब उड़ान भरने में उनको काफ़ी परफेक्ट कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं हाउ टू स्किम। स्किम का मतलब होता है पानी, लहरों को मतलब हटाना। तो बता रहे कि कैसे आपको लहरों को हटाओगे, और हाउ टू डाइव फॉर फिश, और पानी में डाइव करके आप फिश को पकड़ोगे। He had in fact seen his elder brother catch his first herring and devour it. और उसने यहाँ तक भी देखा कि उसका जो बड़ा भाई है, उसने अपनी पहली
हेरिंग एक मछली का नाम है और वो उसे डिवोर माने खाना, वो उसे खा भी गया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और वह रॉक पर खड़ा रहा, हालांकि उसके जो पेरेंट्स थे वो उस रॉक के चारों तरफ सर्कल करते हुए उड़ते रहे और उसको एक प्राउड कैकल, एक उसको उकसाने के लिए वो आवाज़ देते रहे कि तुम भी ये कर सकते हो, तुम भी उड़ सकते हो। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिड डे डाउन द अपोजिट क्लिफ टोंटिंग हिम फॉर हिज क्वार्डाइज, और पूरी सुबह उसकी पूरी फैमिली उसको जो हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिड डे डाउन ऑन द अपोजिट क्लिफ, कि वो जो यहाँ पर ये एक प्लेटू देख रहे होगे, यहाँ पर वो उसकी पूरी फैमिली पहुँच गई थी और वहाँ पर जाकर उसको टोंट कर रही थी, उसको ताना मार रही थी कि वह क्वार्डाइस, वह कायर था, वह कायर हो चुका है, वह डर रहा है उड़ने से। और वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो उसको सपोर्ट देना चाहते थे कि वो भी उड़े और हमारे पास सीख जाए कि कैसे फ्लाइंग करते हैं। आगे ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग with the other leg hidden under his wing, he closed one eyes then the other and pretended to be falling asleep। उसने क्या किया? he stepped slowly to the brink of the edge, वह लेज के पास के किनारे पर आया और पहले वो एक लेग पर खड़ा था और अदर लेग उसने हाइड कर रखी थी, छिपा रखी थी अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों के नीचे। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद करी, देन द अदर एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग asleep, और प्रिटेंडेड का मतलब बहाना बनाना, और वो ऐसे दिखा रहा था कि वो सोने वाला है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और फिर भी उन्होंने किसी ने भी, उसके मम्मी पापा या उसके भाई ने भी, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, उसने देखा कि उसके दो भाई बहन उस प्लेटू पर, जो दूसरा पठार था वहाँ पर वो लेटे हुए हैं, डोजिंग माने हल्की नींद वो ले रहे हैं, और उसने क्या कर रखा, उन्होंने अपने जो हेड और नेक के अंदर जो अपने पैर हैं उनको डबो रखा। जैसे आप देखते हो कि सीगल या कोई भी बत्तख जैसा जानवर है वो बिल्कुल घूमकर बिल्कुल पैरों को, अपने सिर को और बिल्कुल जोड़कर सोता है, तो वैसे वो सो रहे थे। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, प्रिनिंग का मतलब होता है चोंच से पंखों को संवारना, कि उसके पापा क्या कर रहे थे, अपने पंखों को वो वाइट बैक जो थी उसको वो संवार रहे थे, मतलब उसको अपने पंखों को साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी मम्मी उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई बम्प ऑन द प्लेटू, हाई बम्प का मतलब होता है कि हाई हम का मतलब होता है कि एक कुबड़ा तरीके से एक मिट्टी बनी हुई उस प्लेटू पर, उस पर उसकी मम्मी खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और आगे झुककर वो क्या कर रही थी, नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश डेट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और अब और दोबारा से उसने क्या किया, एक मछली के जो टुकड़े को उसने टोर माने फाड़ दिया जो कि उसके पैरों के नीचे गिरा हुआ था, और उसने अपने बीक से उसको बिल्कुल रॉक पर स्क्रैप कर दिया, मतलब खोल कर या फाड़ कर रख दिया। और वैसा क्यों कर रही थी? क्योंकि जो यंग सीगल था वो बहुत भूखा था, और ऐसा देखकर शायद वो उसमें उड़ने की शक्ति आ जाए। तो यहाँ पर अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड? तो आंसर हो जाएगा इसका, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई, ही हैज़ फ्राइटेंड टू सी द सी अराउंड हिम। यंग सीगल बहुत डरा हुआ था उड़ने से, क्योंकि वह सोचता था कि उसके जो विंग्स हैं उसे सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने के लिए, और वह इसलिए डरा हुआ था क्योंकि वो सी को देखकर, कि सी का एक्सपेंस देखकर वो काफ़ी डरा हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द यंग सीगल फील अबाउट हिज विंग्स? यंग सीगल अपने विंग्स के बारे में कैसा महसूस करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, द यंग सीगल फेल्ट अबाउट हिज विंग्स दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग द यंग सीगल हैड बीन अलोन? कितनी देर तक यंग सीगल अकेला रहा? द यंग सीगल हैड बीन अलोन फॉर 24 आवर्स। फोर्थ है, वाई वॉज द होल फैमिली टोंटिंग द यंग सीगल? कि जो पूरी फैमिली है उसको क्यों ताना मार रही थी यंग सीगल को? आंसर हो जाएगा, द होल फैमिली
was taunting the young seagull so that he can gather some courage and make him his attempt to learn to fly। हो जो पूरी फैमिली उसको इसलिए ताना मार रही थी क्योंकि वो चाहते थे कि वो कुछ करेज, कुछ साहस इकट्ठा करे और अपना पहला अटेम्प्ट प्रयास करे उड़ने के लिए। फिफ्थ है, व्हाट डिड द यंग सीगल डू आउट ऑफ हिज लेज। और यंग सीगल उस लेज पर जो चट्टान का जो एक भारी भाग निकल जाता उस पर वो क्या कर रहा था। द यंग सीगल वॉज अलोन, वो अकेला था, एंड वेरी हंग्री, भूखा भी था। ही वॉज वॉचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग, वो अपने भाइयों को उड़ता हुआ और स्किम करता हुआ वहाँ पर देख रहा था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज सीगल्स फादर डूइंग। यंग सीगल्स के फादर क्या कर रहे थे। द सीगल्स फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। जो सीगल के फादर थे वो अपनी चोंच से अपने वाइट बैक के जो फीदर्स थे उनको वो साफ कर रहे थे। सेवंथ क्वेश्चन बन जाएगा, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज। अब जो वर्ड्स पैसेज में से आपको छांटने हैं और ये बताना कि इनके कौन से सेम मतलब एक जैसा इनका मतलब है, मतलब आपको साइनोनिम बताने हैं। वर्ज का मतलब होता है किनारा और ब्रिंक का मतलब ये होता है किनारा। लेज का मतलब होता है एक चट्टान का बाहरी निकला हुआ भाग, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिंक। टू शार्पन का मतलब होता है शार्प करना, और डोजिंग का मतलब होता है हल्की नींद, और प्रिनिंग का मतलब होता है शार्प करना या साफ करना। अ नैरो फ्लैट पीस ऑफ रॉक दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम अ क्लिफ, एक पतली सी फ्लैट पीस ऑफ रॉक, एक छोटा सा पतला सा फ्लैट रॉक का पीस जो कि क्लिफ चट्टान से बाहर अटका हुआ है, स्टिक चिपका हुआ है। तो ये क्या शोल्ड माने दिखाना, तो इसका आंसर आसानी से हो जाएगा लेज। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड इट, एक ऐसा एरिया जो कि आसपास के एरिया से ऊंचा हो, तो उसको रॉक चट्टान होती है उसको क्या बोलेंगे हम, प्लेटू, पठार। टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस और सी, जो सरफेस या सी के मतलब समुद्र के सरफेस पर हल्के हल्के से मूव करना, तो इसको क्या बोलते हैं, स्किम। क्या बोलते हैं, स्किम। डिवोर का मतलब होता है खाना। आगे हम पढ़ते हैं, हैव यू एवर हर्ड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर्ड टू ट्राई, डिस्कस दिस इन पेयर्स और ग्रुप ओवर द फोन। क्या आपको भी कभी सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ था कि आप डरे हुए थे कोई काम करने के लिए, वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर्ड टू डू, जहाँ पर आपके पेरेंट्स ने आपको प्रोत्साहित किया हो उस चीज़ को करने के लिए जिसमें आप काफ़ी डरे हुए थे उसको प्रयास करने के लिए। आपको पेयर्स में डिस्कस करना है, फ़ोन्स पर डिस्कस करना है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स पर भी अगर वो आपका एक्सपीरियंस है वो मुझे बता सकते हैं और अपनी नोटबुक में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट खत्म होती है, अब आपको कैब मैसेज पढ़ेंगे हम। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड के समय हमें जो उचित व्यवहार करना चाहिए। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क, कोविड-19 के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं उसमें सेफ रहने के लिए मास्क पहनिए। यहाँ पर जैसे पिक्चर भी दिखाई गई है, ये कोविड-19 का जो वायरस आया हुआ है, इस बच्चे ने यहाँ पर मास्क पहना हुआ है और ये वायरस वापस चला गया और ये कोविड-19 से यहाँ पर सेफ हो गया। तो यहाँ पर हमारी आज की वर्कशीट ख़त्म होती है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी वर्कशीट लगी, और आगे जुड़े रहें क्योंकि हम आपको बताएंगे कि जो उसकी फर्स्ट फ्लाइट कैसे उसने पूरी बहादुरी से उसने उड़ी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मोल्डिंग माइंड्स। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।